बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस को और उसकी वीकली असेसमेंट्स को। जी हाँ, इसकी वीकली असेसमेंट यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में 80-90 प्लस मार्क्स आए और आप हाई अचीवर्स हो सकते हो, तो आपको ये वाला पैटर्न सिलेबस का डिवीजन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आपके पास बुक 1 है, बुक 3 है एंड द ग्रामर सेक्शन विल बी फॉलोड फ्रॉम द सनशाइन कम्प्रीहेंशन गाइड। तो आपने ये तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने वीकली असेसमेंट बनाई है। आपके सिलेबस को हर वीक में कुछ पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देंगे और आपने वीकली उसको पढ़ना है और उसके बाद उसी का पेपर जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, हर वीक का एक थोड़ा सा सिलेबस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके अंदर बार बार रिपीट होती है, उसको देखते हुए बनाए। जैसे कि अगर आप लोग देखते हैं कि E1 से मुराद ये है कि वीक नंबर 1 इंग्लिश 1। एक वीक के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट वीक के अंदर आपने जस्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 विल बी देयर। देन उसके बाद पोएम नंबर 1 है द रेन और फिर नाइट मेल है। ग्रामर सेक्शन से पंक्चुएशन कोई भी आ सकती है इन्हीं चैप्टर्स में से। एप्लीकेशन के अंदर जस्ट वन एप्लीकेशन है, फी कंसेशन। एप्लीकेशन और लेटर के अंदर चॉइस आती है। पहली बात तो यह है कि आपको एक पैटर्न फॉलो करने के लिए पहले आपको एप्लीकेशंस की तैयारी करवाएंगे, दैन उसके बाद लेटर्स की करवाएंगे और फिर फाइनली फोकस हमारा एप्लीकेशन पे रहेगा, क्योंकि वही 7-8 एप्लीकेशन है जो बार बार रिपीट होते हैं। सो हम लोगों ने स्मार्ट वर्क इसके अंदर लास्ट में करना है। सो एप्लीकेशन जस्ट फी कंसेशन, पेरावर्स, सनशाइन कम्प्रीहेंशन के सेट नंबर 1 से 40 तक। और फिर उसके बाद करेक्शन जो है वो ऑल टेंसेस। करेक्शन कैसे करनी है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। देन उसके बाद जो स्टोरीज हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और बिल्ड कैसल इन द एयर, वो इमेजिनेटिव गर्ल वाली अगर आपको याद हो। तो आपको मॉरल दो आएंगे, दो में से कोई एक करने होंगे और यही मोस्ट रिपीटेड मॉरल्स हैं जो हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। सेकेंड वीक के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, अब फर्स्ट वीक के अंदर जब आप ये कर लेंगे, मसलन आपकी अपने बेस पे है कि आप एक दिन में एप्लीकेशन कर लेते हैं, एक दिन बस जो है वो पेरा वर्ड्स करेंगे, एक दिन मॉरल स्टोरी कर लें, एक दिन में आप एक चैप्टर और साथ में एक पोइम कर लें और दूसरे दिन दूसरा चैप्टर दूसरी पोइम कर लें। बस एक वीक के अंदर ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे ही आपको कंप्लीट हो जाए देन हम आपके साथ जो है इस चैनल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसी के जितने भी वीक्स हैं हर एक वीक के जो पेपर्स हैं वो आपके साथ भी शेयर किए जा सकते हैं। सेकेंड वीक के अंदर हमने क्या करना है, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 है विद पंक्चुएशन एज इट इज़ उसमें आ जाती है। एप्लीकेशन इस मरतबा करेक्टर सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप है। पेज ऑफ वर्ड्स हमारे पास सेट नंबर 1 ही चल रहा है, 41 से 80 तक हो गए। करेक्शन जो है वो ऑल टेंसेस उसके अंदर होंगे, ठीक है हमारे पास। और स्टोरीज जो है काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड और प्राइड है द फॉल। इसी तरीके से थर्ड वीक की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो थर्ड वीक में हमारे पास लेसन नंबर 5 है, जस्ट सिंपली वन चैप्टर इसमें दे रहे हैं और पॉइंट नंबर 5 एंड 6 विल बी देयर। हाँ, अब इसकी जगह प्ले नंबर 1 भी हमारे पास आ जाता है। और ग्रामर सेक्शन में पंक्चुएशन है, एप्लीकेशन वही ग्रामर सेक्शन चलता जा रहा है। हाँ, इस मरतबा हमारे पास एप्लीकेशन जो है लीव टू अटेंड द सिक मदर है एंड देन एप्लीकेशन फॉर द अर्जेंट पीस ऑफ द वर्क है। मोस्ट रिपीटेड यही वाली एप्लीकेशन हमारे पास है, तो इसलिए इसके अंदर ये इसको ऐड किया गया है। अब पेरा वर्ड्स यहाँ पे 81 से 121 हो गए, यानी कि हर वीक के 40 हमने करने हैं। करेक्शंस अगेन ऑल टेंसेस की है। स्टोरीज में प्राइड है द फॉल अगेन हमने कर दी और नो पेन नो गेन, ठीक है, नो पेन्स नो गेन्स हमने इसके अंदर करनी है। इसी तरीके से फोर्थ वीक के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। देन उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 7 एंड 8 विल बी देयर, प्ले नंबर 1 अगेन विल बी देयर और साथ में हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर द लीव टू अटेंड द फ्यूनरल और रिमिशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द फाइन हम लोगों ने करनी है। पेरा वर्ड्स अब सेट नंबर 2 के स्टार्ट हम लोगों ने कर लेने हैं 1 से 40 तक। आप बेशक अपने पास रजिस्टर के ऊपर साथ साथ लिखते जाएं या आप हमसे ये इसकी जो है वो PDF फॉर्म हमसे मंगवा लीजिएगा, ठीक है। अगेन प्रोसेस में लास्ट में आपको लाजमी बताऊंगा कि आप किस तरह हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। करेक्शंस ऑल टेंसेस हैं, स्टोरीज ग्रीट स्कर्स है और टिट फॉर टैट है। इसी तरीके से वीक नंबर 5 के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वीक नंबर 5 में हमारे पास हाँ जो है आप समझ लें कि हमने हाफ बुक टेस्ट लेना है, जैसे कि जो बटन से लेके द रिवार्ड तक है 1 से 6 तक। पोएम्स 1 से 8 उसके अंदर आ जाएगी। पंक्चुएशन जो है वो उसके अंदर अगेन हमारे पास वही पंक्चुएशन और एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर अरेंज मेकअप क्लासेस फॉर द इंग्लिश और रिक्वेस्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द मेडिकल लीव। और पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास इसके अंदर होंगे सेट नंबर 2 के 41 से 80 तक। करेक्शंस भी वैसे ही हैं। स्टोरीज इस मरतबा फिर अगेन
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस और हेस्ट मेक वेस्ट है हमारे पास। E6 यानी कि 6 वीक के अंदर हमने फिर चैप्टर नंबर 7 पे जाना है, यानी कि हमने जो पहले 4 वीक्स में पढ़ा हमने 5th वीक में उसको रिवाइज भी कर लिया। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास लेसन नंबर 7 है, यूज़ ऑफ फोर्स है, और चैप्टर नंबर 8 होगा, पोएम 9 एंड 10 आ जाएगी। अब इस मरतबा एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द कंडोनिंग शॉर्ट ऑफ द लेक्चर्स, और रिक्वेस्ट फॉर द प्रिंसिपल फॉर 1 वीक दी फॉर द सिस्टर्स वेटिंग, जैसे लॉन्ग लीव भी कहते हैं, वो हमारे पास होगी। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास सेट 2 के 81 से 106 तक चले जाएंगे, और करेक्शन जो है वो ट्राइट करेक्शन तो है स्टोरीज में ट्राई ट्राई अगेन और माइट इज़ राइट हमारे पास है। E7 में हमारे पास जो है लेसन नंबर 9 आ जाएगा, और पोएम्स इधर से 11, 12 एंड 13 विल बी देयर, और इन्हीं की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, सिनोनिम भी करने हैं। और ये पोएम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पोएम्स का सेक्शन हम लोग फॉर गारंटी लेते हैं और इसी में से नंबर बच्चों के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा कटते हैं, तो काइंडली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा लाजमी देखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे चलते हैं एप्लीकेशंस में, रिक्वेस्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर सीकिंग द अपॉलॉजी ऑफ द मिसकंडक्ट, कभी कभी बच्चे जो हैं वो बदतमीजी कर देते हैं और उसकी बेस पे उनको निकाल भी दिया जाता है, तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन आपको वैसे भी याद करनी चाहिए। रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू चेंज ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये भी होता है कि माँ बाप प्रेशर देते हैं कि ये पढ़ो, बाद में बंदा कहता है मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो चेंज करवाने पड़ते हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। पेयर्स ऑफ वर्ड्स सेट नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से 40 तक, और करेक्शंस तो चल रही हैं, लेकिन स्टोरी जो है यूनियन स्ट्रेंथ और डू गुड हैव गुड हमारे पास आ जाएगी। E8 में हम लोग देखते हैं कि लेसन नंबर 10 चला है, आपको पता है 15 हमारे पास चैप्टर्स हैं, तो आराम से एक एक चैप्टर हर वीक के अंदर हम लोग करते जा रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10, पोएम नंबर 14, 15 और प्ले नंबर 2 अब इसके साथ हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर चेंज ऑफ द सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल फॉर रिमिशन ऑफ द फाइन, और पेज ऑफ वर्ड्स सेट नंबर 3 के 41 से 80 तक जा रहे हैं हमारे पास। और स्टोरी जो है फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड और डू नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर, अगेन दोबारा से वही वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसलिए दोबारा इसको दे दिया। E9 के अंदर यानी 9th वीक के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 11 को करना है, पोएम्स नंबर 16, 17 और प्ले नंबर 2 अगेन हमारे पास आएगा। पंक्चुएशन जो है वो हमारे पास तो है ही है, लेकिन अब हम लोगों ने एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट कर ली हैं, लेटर्स पे आ गए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड अ समर वेकेशन विद यू, और दूसरा आपने जो करना है वो आपने फ्रेंड अबाउट द प्रोफेशन यू वांट टू अडॉप्ट, तो आपने अपने दोस्त से जो है वो पूछने के लिए कि कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, तो वो आपको ये लेटर आना चाहिए। लेटर का पैटर्न कैसे होता है, या तो आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछ लीजिएगा, जो हमारे इस चैनल के ऊपर भी मौजूद होगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। पेज द वर्ड्स अगेन उसी पैटर्न में चलते जा रहे हैं, हर वीक में 40 करना कोई मुश्किल तो नहीं है कि आप सेट नंबर 3 है 81 से 110 हम अब पहुंच गए। स्टोरी जो है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्राइड है द फॉल, ये हमारे पास आ जाएंगे। 10th वीक में आप लोगों ने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 12 आप करेंगे, गिफ्ट ऑफ मचाई, और पोएम्स है लव एंड एसेंस ऑफ द रिलीजन, अ मैन ऑफ वर्ड इज नॉट ऑफ अ डीड, और प्ले नंबर 3 जो है वो इसके साथ हम लोग लगाएंगे। लेटर्स, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश लैंग्वेज, और लेटर टू योर फादर अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज़, इसको देखेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारा सेट नंबर 3 जो चल रहा है 111 से जो है 140 तक हम लोग से करेंगे। देन E11 में फर्स्ट हाफ दोबारा से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है, या E11 आप कर लें उसे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 13 है, पोएम नंबर 20 है, इसको फर्स्ट हाफ तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसको E11 ही बस कहेंगे। और प्ले नंबर 1 इसके अंदर थोड़ा सा दोबारा क्योंकि रिवीजन के तौर पे है। लेटर्स, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द बैड कंपनी एंड फोकस ऑन द स्टडीज़, एंड देन उसके बाद है वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड हेस्ट मेक वेस्ट। E11 हमारे पास दोबारा से आ जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं सेकेंड हाफ। E12 जितना भी रिमेनिंग पोर्शन था उसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे मैक्सिमम को, और इसके अंदर जो है वो सारी स्टोरीज और इसमें है, और E13 में हम एक FLP रख लेंगे। अब जितने भी ये पेपर्स हैं, जितना भी आपको मटेरियल बताया गया, अगर आप खुद इसका टेस्ट लेना चाहें दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप हमसे ये क्योंकि ये सारे पेपर्स हम लोग ने भी बनाए हुए हैं, ये सिलेबस उसी को देख के बनाया गया है, तो अगर आपको चाहिए हो तो हम इजी पैसा पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप में से कोई भी अगर हमारे पेपर्स को एक्सेस करना चाहता है, सो आप सबके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमसे ही कॉन्टैक्ट करके ये पेपर्स हमसे भी ले सकते हैं, और आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को कि आप कितना जो है सिलेबस को कवर कर चुके हैं।